Good morning, everybody. My name is Arisha. I'm a student of 10th standard. Today, on the occasion of Science Day, I have chosen the project Health and Fitness to spread awareness. So, first of all, I would like to ask you a question: that what the image is formed in your mind when you hear the term healthy? कि आपके दिमाग में वो कौन सी चीज आती है, वो कैसे इंसान की इमेज बनती है जब आप ये टर्म सुनते हैं कि हेल्दी पर्सन। मे भी आप ये कहेंगे कि एक ऐसा इंसान जो कि डिजीज फ्री है, मतलब उसके पास कोई फिजिकल बीमारी नहीं है, तो आप उसको हेल्दी बोलेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो कि एकदम स्लिम फिट है और उसके बाइसेप्स और सिक्स पैक्स है, तो आप उसको हेल्दी बोलेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको हेल्थ एंड फिटनेस को समझना पड़ेगा, बिकॉज हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। सो आई वुड लाइक टू एलाबोरेट नाउ. Let's understand that what is health. So, according to WHO, World Health Organization, it says that health is the state of complete physical, mental, social well-being, not the absence of disease. मतलब कि physical, mental और emotional तरीके से आप पूरी तरीके से fit हैं, तभी आपको क्या बोला जाएगा? हेल्दी पर्सन बोला जाएगा। हेल्थ के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। मतलब कि जैसे हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वैसे ही हेल्थ के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। और फर्स्ट है फिजिकल, तो हम लोग फिजिकल समझते हैं। फिजिकल हेल्थ में हेल्दी क्या होता है कि आपके बॉडी में बीमारी तो नहीं है, आप कितने अच्छे से एक्टिवली काम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। सेकेंड होता है मेंटल। मेंटल हेल्थ क्या होता है? मेंटल हेल्थ मीन्स कि आप कॉन्सेंट्रेशन पावर आपकी कितनी है, आप चीजों को कितनी जल्दी लर्न कर पा रहे हैं और अनलर्न कर पा रहे हैं। उसके बाद आता है इमोशनल, मतलब आपकी जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स हम सबके पास होती हैं, एंगर, हैप्पीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हर एक चीज होती है। तो उसको आप किस तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुशी में बहुत कुछ कर जाते हैं और जब आप गुस्से में होते हैं तो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। इफ दैट्स योर केस, देन यू वोंट बी कंसीडर्ड एज अ हेल्दी पर्सन। उसके बाद आता है सोशल। सोशल हेल्थ क्या होता है? सोशल हेल्थ का मतलब ये कि आप कैसे लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं। हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि वो इंसान जो कि एकदम प्रॉपरली हर एक चीज कर रहा है, काम ही काम कर रहा है और लोगों से ज्यादा मिलजुल नहीं रहा है, उसको एक हेल्दी पर्सन बोल दिया जाता है, एक बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन दैट्स नॉट द रियलिटी। यू हैव टू गो डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ फॉर इट। उसके बाद जो लास्ट वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है कि आपके जो बिलीव्स है, पर्सनल बिलीव्स है, आप किस मजहब को मान रहे हैं, आप किन चीजों को मान रहे हैं, वो आपको कैसे कनेक्ट करता है। तो अगर आपके अंदर ये 5 चीजें हेल्दी हैं, तभी आप हेल्दी पर्सन कहला पाओगे। द नेक्स्ट थिंग इज the physical fitness. So what is physical fitness? Physical fitness means the ability, the human body's ability to move with desired speed, balance, agility and strength gained through proper exercise and nutrition. मतलब कि आप जिस तरीके से अपने बॉडी को काम करवाना चाह रहे हो, आप उस हिसाब से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसको बोलेंगे हम फिजिकल फिटनेस। इसके भी 5 टाइप्स होते हैं: स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, कोऑर्डिनेटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ये 5 चीजें आपके अंदर हेल्दी है तो फिर आप एक फिजिकली फिट पर्सन कहलाओगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा यहाँ पर, उसको बीमारी है। अभी जो बढ़ती हुई बीमारी है वो कौन कौन सी है? ज्यादातर पाया जाता है कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक्स एंड हार्ट अटैक्स एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जैसे सांस लेने में तकलीफ, और इंसोमिया मतलब नींद ना आने की बीमारी। तो इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कैंसर। तो कैंसर क्या होता है? हम सब ये जानते हैं कि हमारे बॉडी जो है वो छोटे छोटे यूनिट से बने हुए होते हैं, जिसको हम सेल्स बोलते हैं। तो होता कुछ है कि जो जिनको कैंसर हो जाता है उनके बॉडी में अनवांटेड सेल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं। एज अ रिजल्ट आपकी पूरी बॉडी जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है। और सबसे सैड पास कैंसर का ये होता है, ये किसी को भी हो सकता है, लिटरली किसी को भी। इफ अ पर्सन इज नॉट इवन बॉर्न, अगर एक बच्चा माँ के पेट में भी है तब भी वो कैंसर का शिकार हो सकता है। और सबसे दर्दनाक बात तो इसमें ये होती है कि इंसान अपनी मौत से 7 दिन पहले, मतलब अगर किसी को कैंसर की वजह से उसकी मौत हो रही है तो 7 दिन पहले वो अपने खुद की बॉडी को सड़ता गलता हुआ देख सकता है। सो दैट प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्यों ना हम इस चीज का प्रिकॉशन है। उसके बाद है ब्रेन स्ट्रोक्स एंड हार्ट अटैक्स एंड द स्मोकिंग एंड द स्लीप डिसऑर्डर। सब कुछ बहुत ज्यादा इंटेंस है। इन सब चीजों में अगर डीपर जाए तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हो जाएंगी। मैं बस आपको ये एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहूंगी, जो है स्मोकिंग। स्मोकिंग मोस्टली पाया जाता है स्पेशली मेल्स में कि जो लोग होते हैं वो लोग स्मोकिंग के एडिक्टेड हो जाते हैं, मतलब कि सिगरेट पीने के बहुत ज्यादा आदी हो जाते हैं। तो इसके पीछे का साइंस हम लोग समझते हैं कि क्यों एडिक्शन हो जाती है। तो क्या होता है कि जब हम एक सिगरेट का एक पफ लेते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो मोर देन 40,000 केमिकल, वो भी हार्मफुल केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर जाती हैं। और मैं आपको ये बता रहे हुए बहुत ही एक
शॉकिंग सी चीज है कि अगर आप ये जान लीजिएगा कि उसमें कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं, शायद अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो फिर कभी नहीं कीजिएगा। लेट मी एक्सप्लेन। मैंने बहुत सारे केमिकल्स में से 4 केमिकल्स को यहाँ मेंशन किया है। फर्स्ट इज अमोनिया। अमोनिया एक ऐसा केमिकल है जो कि टॉयलेट क्लीनर्स के अंदर यूज होते हैं, लिटरली टॉयलेट क्लीनर्स। अगर कोई आपको ये बोले कि आपको टॉयलेट जो जिससे हम लोग साफ करते हैं, हार्पिक वगैरह जो आता है, वो आप कंज्यूम कीजिए, तो क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक स्मोकर हैं तो आप रोजाना उस चीज को अपने बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आता है डीडीटी। डीडीटी भी एक केमिकल होता है जो कि एंट पॉइजन में, इंसेक्टिसाइड्स में यूज होता है। मतलब कि जो सेम केमिकल कीड़ों को मारने के लिए यूज हो रहा है, वो सेम केमिकल आपके सिगरेट में भी प्रेजेंट है। इसी तरह के बहुत सारे केमिकल्स है। अगर आप इसका यूज करते रहेंगे तो फिर आपकी बॉडी में सारी चीजें रेगुलर जा रही हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और ना ही इनके बारे में जानते हैं। तो बेसिक चीज है इसकी अवेयरनेस। अवेयरनेस जब नहीं होगी तो हम कैसे किसी चीज को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। मेंटल हेल्थ के आपके निशानियां ये हो सकती है कि आपका हार्ट बार बार हैवी फील करता है। मतलब आपको लगता है कि आपको रीजन नहीं पता कि आप क्यों सैड है, मगर आप पता नहीं क्यों फिर भी सैड फील कर रहे हैं। अचानक से रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों रोना आ रहा है, वी डोंट नो द रीजन बट स्टिल वी आर क्राइंग। उसके बाद क्या है? लॉन्गिंग। किसी ऐसी चीज के लिए आस लगा के बैठ जाना जो कि आपको पता है कि आपको नहीं मिलेगी, मगर फिर भी पागलों की तरह उसके पीछे लगे हुए हैं। उसके बाद है फूड। हम बहुत ज्यादा अचानक से खाना बहुत ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दें या फिर बहुत कम कंज्यूम करना शुरू कर दें। ये भी एक निशानी है कि आप मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रही हैं। अब मूविंग टू द सोल्यूशन, व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर मेंटल हेल्थ? अगर मैं बात करूं इंस्टेंट सोल्यूशन की, तो माय फेवरेट वन इज दिस, स्मेल द फ्लावर एंड ब्लो ऑफ द कैंडल। इसमें आपको करना होता है कि अगर आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, सिंपली स्मेल द फ्लावर। स्मेल द फ्लावर का मतलब क्या कि जैसे हम लोग फूल को सूंघते हैं, किसी चीज की खुशबू लेते हैं, तो कैसे लेते हैं? ये करेंगे आप। उसके बाद आप अगर आप मोमबत्ती को बुझाते हैं तो कैसे करते हैं? तो सिंपली अगर आप कभी मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, आपको एंजाइटी फील हो रही है, डिप्रेशन फील होता है, यू हैव टू डू दिस सिंपल एक्टिविटी दैट दिस एंड यू विल फील बेटर। उसके बाद क्या होता है कि शेयरिंग। शेयरिंग, अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई पार्टनर है जिसके साथ आप चीजें शेयर कर सकते हैं, जेन्युइनली जो हर एक चीज होती है दिल की उसको शेयर कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल शेयर करना अपना प्रिविलेज कीजिए। उसके बाद सिट डाउन, पोजीशन चेंज करना। बात ये होती है कि 2 चीजें हो ही सकती है ना, एक सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, चाहे तो आप अच्छा करेंगे या तो आप खराब करेंगे। उसी तरीके से चाहे तो आप स्ट्रेसफुल होंगे, चाहे तो आप स्ट्रेसफुल नहीं होंगे। तो हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेस और एक्शन इन दोनों के ऑपोजिट काम करती है। मतलब आप ज्यादा एक्शन कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस कम होगा, और कम एक्शन कर रहे तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो सकता है। सिंपली आपको करना है कि अगर आपको कभी गुस्सा आए, कुछ भी वैसी फीलिंग हो, तो अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े होते बैठ जाए, मतलब पोजीशन चेंज कर लें। उसके बाद आता है ये पोज ऑफ कोर्स। इसमें आपको सिंपली करना होता है कि पेट पे लेट जाइए। ध्यान रखिए कि आपके हाथ और आपकी बॉडी में डिस्टेंस होना चाहिए और आपके दोनों लेग्स के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। इससे आपका मूड इंप्रूव होता है। और उसके बाद एक और योगा पोज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है द चाइल्ड पोज। द चाइल्ड पोज का मतलब क्या है कि जो आप फिगर यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको लेट जाना है। इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो ज्यादा होता है और ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम हो जाते हैं। ये तो वक्त इंस्टेंटली हम कैसे फील बेटर करें। बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर आप अपने हेल्थ को रियलिटी में आप कॉन्शियस हैं, अगर आप सच में खुद को हेल्दी बनाना चाहते हैं, अपनी जर्नी को एक फिजिकली ऑल ओवर फिट पर्सन बनाना चाहते हैं, तो आप इन चीजों को ट्राई कर सकते हैं एज एन क्या बोलते हैं उसको, अगर आप शुरुआती दौर में है तो। जैसे कि द पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड हम लोग सब बोलते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि आपको चोट लगी है और आप खुद से ये कह रहे कि आपको चोट नहीं लगी है। नो, दैट मीन्स कि अगर आपको चोट लगी है आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ यस आई एम हर्टेड बट आई विल क्योर इट। सो उसके बाद जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है राइटिंग। राइटिंग आई विल हाईली सजेस्ट कि आप कोई भी इंसान हो, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, प्लीज अपनी फीलिंग्स को राइट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए एंड विल सी द रैपिड इंक्रीज इन योर परफॉर्मेंस, इन योर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो अब मैं इन सब चीजों को क्लोज करना चाहूंगी, मगर एक लास्ट मैसेज ये कि हम लोग रूटीन बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि हम लोग रूटीन बनाते हैं कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, इसके बाद ये करना है। बट मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, क्या आपका हर एक दिन सेम होता है? क्या आपको पता है कि कल क्या होने वाला है? नहीं पता, यू डोंट नो। सो मेकिंग अ टाइम टेबल विच सेज कितने बजे से इतने बजे तक ये करना है इज लिटरली अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो सारी जो रूटीन्स होते हैं ना वो लिटरली किन लोगों के लिए होती है जो एक कमरे में बंद होकर सिर्फ उनको यही काम करना है। बट वी आर ह्यूमंस, वी गो आउट, वी ईट, वी हैव फीलिंग्स। हमारे लिए वो आइडियल नहीं होता है। हमको अगर प्लानिंग कुछ करनी है तो आई वुड रिकमेंड यू 2 थिंग्स। फर्स्ट इज मंथली प्लानर एंड द सेकंड इज टू डू लिस्ट फॉर द डे। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ, मैं खुद इसको फॉलो करती हूँ
तो आपको सिंपल ही लेना है, एक पेपर लेना है, पेपर पे आपको ऊपर लिखना है द गोल फॉर द मंथ, आपको गोल फॉर द मंथ लिखना है, उसके बाद लिखना है कि आपको इस मंथ में आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, उसको अचीव करेंगे। उसके बाद जो मंथ का लास्ट टाइम होगा, लास्ट डे ऑफ मंथ, मान लीजिए कि 31 जनवरी आप ले लें, तो उस दिन आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कीजिएगा और देखिएगा कि क्या सच में आपने ये चीजें हासिल की या नहीं की। इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि यस आई एम इम्प्रूविंग और आई एम डिसअप्रूविंग। उसके बाद मैं लास्ट चीज ये बोलना चाहूंगी कि टू डू लिस्ट बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जितनी कम डिसीजन मेकिंग होगी हमारे डे में, उतना ज्यादा प्रोडक्टिव हमारा डे होगा। और इसके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि रात को सोने से पहले आप एक पर्ची निकालें, एक पेपर लें, या फिर अपने फोन में कई सारे ऐप्स आते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं कि लिख के सोएं कि मुझे सुबह उठ के क्या क्या करना है। The less the decision making you have to do the next morning, the more you will be productive. At the end, I would like to say that please take care of your health. Your health is literally your first and the biggest wealth. Thank you.